पूरे उत्तराखंड में जो मकर जाल फैल गया है मस्जिदों का, मजारों का और मदरसों का, इससे इस पवित्र भूमि को मुक्त करवाना बहुत जरूरी है। दुनिया में सारे मदरसे अवैध हैं, सारी मस्जिदें अवैध हैं। इन सारी मस्जिदों को, मजारों को, मदरसों को अरब में जाकर बनना चाहिए। यहाँ इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। पवित्र उत्तराखंड की भूमि को जिहाद और जिहादियों से मुक्त करवाने के लिए यहाँ एक भी मस्जिद, एक भी मदरसा, एक भी मजार यहाँ न छोड़ी जाए, क्योंकि ये पैसाचिक विचारधारा किसी के साथ नहीं रह सकती। इन्होंने भारत का बंटवारा इसी आधार पर करवाया था। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज की एक और नई नौटंकी सामने आ गई है। अब ये पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं और जिस तरह की विचारधारा इनकी है, जिस तरह का विष ये उगलते हैं, जो इनकी मनसा है हिंदुत्व और भगवा के आड़ में जो कुकर्म करने की मनोदशा इन्होंने पाल रखी है, उसके अनुकूल वातावरण इस देश में कहीं पर भी बना हुआ है या ऐसी कोई संगोष्ठी हो रही है, वहाँ ये पहुँच जाते हैं और उस रंग में रंग कर अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति और उनके पवित्र धर्म ग्रंथों के प्रति, उनके पवित्र धर्म गुरुओं के प्रति जो वाणी का इस्तेमाल करते हैं, वो आप सबको बखूबी पता है। काफ़ी बार हम आपको बता भी चुके हैं। इन्होंने सरेआम ऐलान किया था, योगी महाराज को कहा था कि अगर तू अपने बाप की औलाद है तो जो फ़िलिस्तीन के समर्थन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो बच्चे समर्थन कर रहे हैं, फ़िलिस्तीन का प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करके दिखा। फिर हाथ पैर जोड़कर उनके चरणों में पसर कर माफ़ी मांग ली। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो पिंकी भैया है उसके ऊपर जो केस दर्ज किए गए हैं यूपी पुलिस के द्वारा, जिला बदर की कार्रवाई की गई है और भी अनेकों धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस वाले के साथ उन्होंने बदतमीजी की थी, गाड़ी पर एक धार्मिक नारा लिखा हुआ था। इन तमाम चीज़ों के चलते गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन हुआ था, इनको नहीं जाने दिया था, इनको डिटेन कर लिया गया था। उसके बाद ही इन्होंने वो गाली गलौज किया था, वो वीडियो सब कुछ हमने दिखाई थी। इन्होंने तो चिमटा गाड़ने का ऐलान किया था कि योगी महाराज जी, अगर ये कार्रवाई रद्द नहीं होती है पिंकी भैया के ऊपर से तो मैं आत्मदाह करूंगा, अब तो मरकर ही मानूंगा और तू इस धर्म को खा लेना। तुम्हारा पता नहीं योगी महाराज को, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको क्या क्या बोला था उस समय पर। मैंने कहा था कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा आगे क्या क्या होता है, पर क्या हुआ, एक खबर भी निकल कर सामने नहीं आ रही। सब कुछ पीठ पीछे दबा दी गई। मामला शांत हो जाएगा, धीरे धीरे आराम से सेटल हो जाएगा। कहाँ गया इनका वो आत्मदाह करना, कहाँ गया चिमटा गाड़ना। मुख्यमंत्री आवास के सामने लखनऊ में बोल रहे थे कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ प्रदर्शन करेंगे। न तो पिंकी भैया गया और ना ये यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज गए। उसके बाद इजराइल का मुद्दा उठा। इजराइल के मुद्दों को लेकर रक्त से इन्होंने पत्र लिखा कि मैं तो यहाँ रहना ही नहीं चाहता, इस देश में मुझे भेज दीजिए इजराइल, मैं इजराइल जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ तो कुत्ते की मौत ऐसे ही मरते रहेंगे, पहले भी मरते रहे थे। इस्लाम के जिहादी हमको खा जाएंगे, ये सब तो मरने वाले हैं, मैं इस कुत्ते की मौत को नहीं मरने वाला, इसलिए मैं इजराइल जाना चाहता हूँ। इजराइल की सेना के साथ उनके विकास कार्यों में और युद्ध में पूरा का पूरा हम जो है अपना सहयोग देंगे, हमें इजराइल जाने की अनुमति दी जाए। एम्बेसी में भाई साहब ये वहाँ पर गए थे, उस मुद्दे का भरपूर फ़ायदा उठाया। अब इस तरह का कोई नफरतबाजी का मुद्दा को बड़ा विस्फोटक टाइप का, जिसको चलते सबको एक जगह केंद्रित करके पूरी देश में और दुनिया में विष फैला के ऐसा निकल कर नहीं आ रहा है, तो खोज रहे हैं ये भाई साहब धीरे धीरे। एक एक शब्द इनको मिल जाए कहीं ना कहीं से। ओ केड़ा था वो खबर बना लियो का दी खबर पूरे देश में जहाँ पर भी इसी तरह की संगोष्ठी होती हैं, जहाँ नफरत परोसने के लिए इनको स्टेज सजा हुआ मिल जाता है, वहाँ ये अब टूट पड़ रहे हैं। एक आइकन अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं आजकल की। देखिए, अगर स्टेज के ऊपर से हिंदुओं को जगाने के लिए कोई भाषण देना तो मुझे बुलाओ, मैं ऐसे ऐसी लफ्ज़ बोलूँगा, मैं बिल्कुल नहीं डरता। मैं मोहम्मद साहब जो हैं मुसलमानों के आराध्य हैं, उनके खिलाफ भी बोलूँगा, उनकी पवित्र किताब के खिलाफ भी बोलूँगा, और मुसलमानों और जली टोपी वालों दाढ़ी वालों के खिलाफ तो बोलूँगा। और जो नफ़रत के साथ, ईर्ष्या के साथ उच्च स्वर में बोल सकता हूँ, हद पार जो कर सकता हूँ, वो कोई नहीं कर सकता, इसलिए मुझे बुलाओ। अब इनके शिष्य भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। अब महाराज जी पहुँच गए हैं कहाँ पर, उत्तराखंड में पहुँच गए हैं। इनके शिष्य स्वरूपानंद जी हैं, वो यात्रा, पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। कहाँ से? हरिद्वार के हर की पौड़ी से देहरादून तक। देहरादून में जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कार्यालय, वहाँ तक पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। वहाँ पर यति नरसिंहानंद महाराज जी पहुँचे हैं, बाकायदा वहाँ पर जाकर समर्थन दिया कि हमारे शिष्य ये यात्रा निकाल रहे हैं। जो शब्द बाणों का यहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल किया, वो अपने आप में एक और ईर्ष्या और विष का झलक देता हुआ बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हम आपको दिखाएंगे। इन्होंने वहाँ पर बोला क्या क्या है
और मकसद जो नफरतबाज होते हैं उनका तो छुपा हुआ होता है, वो बातों को छुपा कर बोलते हैं, किसी एंगल के थ्रू बोलते हैं। और ये महाराज जी अनेकों बार इस्लाम और इस्लाम की शैतानी किताब और इस्लाम के मानने वाले लोगों को, इस धर्म को तो ख़त्म ही हो जाना चाहिए धरती से, हर बार बोलते हैं, अनेकों बार बोलते हैं। बाल विवाह का नहीं हो रहा है। अब फिर से इसी तरह के शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया है। उत्तराखंड में पहुंचे, पहले तो आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए, क्या क्या बैनर इन लोगों के हाथ में थे। सबसे पहले आप सेंटर में देख सकते हैं, बैनर में लिखा था कि देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इस्लाम के जिहाद पर पूर्ण प्रतिबंध लगाओ, मुसलमान मस्जिद मजार मदरसे तत्काल हटाओ। ना तो इनको वहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड में धाम है इसलिए सनातन की वो जन्म स्थली है, इसलिए उनको वहाँ पर न तो मदरसे चाहिए, न मुसलमान चाहिए, न मजार चाहिए, न ही मस्जिद चाहिए। सारी की सारी मस्जिदों को वहाँ से हटाओ। और बैनर देख लीजिए, आतंकवाद का मजहब एक, भारत में भी इजराइल में भी। और देख लीजिए, मानवता का शत्रु कौन, जाली टोपी वाली कौम। एक और देख लीजिए, आतंकवाद का मजहब क्या, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई साहब गजब है। और इस यात्रा के बारे में भी बैनर हैं, उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान पद यात्रा हरिद्वार से देहरादून मुख्यमंत्री कार्यालय। और जो बैनरों में जो शब्द लिखे हुए हैं उसमें स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि एक समुदाय विशेष के प्रति, उसको मानने वाले के प्रति और उनके धर्म स्थलों के प्रति, मदरसों के प्रति, मस्जिद के प्रति, मजार के प्रति, मुसलमानों के प्रति क्या क्या शब्दावली का प्रयोग किया गया। ये तो सिर्फ बैनरों में थे, वाणी से भी ऐसा ही विष, ऐसा ही जहर इन्होंने उगला है। एक एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले इन्होंने कहा कि इस देश और दुनिया में जितने भी मस्जिद हैं, मदरसे हैं, सारे के सारे अवैध हैं, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो थोड़ा सा दिखाते हैं पक्ष में, लोगों के पक्ष में है, अवैध चीज़ें जो हैं उनको तोड़ रहे हैं। हम चाहते हैं वो कानून इस तरह का बनाए कि यहाँ न तो मुसलमान रहने चाहिए उत्तराखंड में, न तो मस्जिद रहनी चाहिए, न मदरसे रहने चाहिए। अवैध नहीं, सारी की सारी, वैध हो या अवैध हो, वो यहाँ पर रहने नहीं चाहिए, क्योंकि ये देवभूमि है। इस तरह की शब्दावली का इन्होंने स्पष्ट तौर पर मीडिया के सामने कहा है और समर्थन किया इस यात्रा के कि हमारे शिष्य ये यात्रा निकाल रहे हैं, उत्तराखंड शुद्धिकरण यात्रा, जिसमें जिहाद और जिहादियों को यहाँ से भगाना है, जिहादियों से मुक्त उत्तराखंड को करना है। सुन लीजिए। पूरे उत्तराखंड में जो मकड़जाल फैल गया है मस्जिदों का, मजारों का और मदरसों का, इससे इस पवित्र भूमि को मुक्त करवाना बहुत जरूरी है। और हमारे स्वामी जी अपने साथियों के साथ इस यात्रा पर जा रहे हैं। मैं स्वामी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। तो हमारा मानना यह है कि सारी मस्जिदें, सारे मदरसे, सारी मजारें अवैध हैं। एक भी मजार या मस्जिद या मदरसा इस देश में वैध नहीं है। इन सारी मस्जिदों को, मजारों को, मदरसों को अरब में जाकर बनना चाहिए, यहाँ इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। देवभूमि को जिहाद और जिहादियों से मुक्त करवा दिया जाए। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि यहाँ एक भी मस्जिद न रहे, एक भी मदरसा न रहे और एक भी मजार न रहे। इतना ही नहीं, इनके शिष्य स्वरूपानंद जी थे, जो पिछले 6 महीने से उत्तराखंड के हर जिले में पैदल यात्रा कर करके हिंदुओं को तथाकथित रूप से जगा रहे थे। अपने रक्त से 11,000 पत्र लिखे उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब को, पर कोई वहाँ से जवाब नहीं आया। इसलिए कह रहे हैं कि अब हम ये पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब के पास जाएंगे पैदल यात्रा करते और उनको कहेंगे कि इस देवभूमि में न तो मुसलमान रहने चाहिए और न ही मदरसे, न मस्जिद और न ही मजार रहनी चाहिए। और यहाँ देवभूमि में मुसलमानों के आने पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। समझ रहे हैं ना मनसा? सुन लीजिए, जो पैदल यात्रा निकालने वाले और 11,000 पत्र अपने रक्त से निकलने वाले इन मानवता और हिंदुत्व के महान नायक के विचारों को। माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग करते हैं कि पूरे उत्तराखंड में एक भी मस्जिद, मजार, मदरसे ना रहें, उन्हें तत्काल हटाएं। और जितने भी मुसलमान रह रहे हैं उनको भी हटाएं और आने पे भी रोका, क्योंकि ये देवभूमि है, चारों धाम है। यहाँ देवभूमि, यह उद्गम स्थल है सनातन का, यहाँ एक भी जिहादी नहीं रहना चाहिए। ये है इस यात्रा की, उत्तराखंड शुद्धिकरण यात्रा की अगुवाई करने वाले महाराज। अब फिर से टपक गए इसके बाद यतीन्द्र सिंह आनंद सरस्वती जी महाराज की। देखिए, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, ये सारी की सारी पैसाचिक विचारधारा है जिहादियों की। इस विचारधारा को ही ख़त्म हो जाना चाहिए। बंटवारे के वक्त इन्होंने अपना हिस्सा ले लिया था, जिनको जो मिलना था वो मिल गया था, फिर भी ये यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं। ये अच्छा नहीं है, मानवता को ख़त्म कर देंगे। इसलिए कानून बनाकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इनको यहाँ से खदेड़ना चाहिए। स्पष्ट तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पत्र जो जा रहा है, यात्रा उनकी तरफ जो जा रही है, कार्यालय की तरफ जा रही है, उसके प्रति स्पष्ट तौर पर उन्होंने अपने ये बयान दिए हैं। बनाना चाहिए, बनाएगी नहीं बनाएगी ये तो
भविष्य के गर्त में, लेकिन ये कानून बनाया जाना चाहिए क्योंकि ये पैशाचिक विचारधारा किसी के साथ नहीं रह सकती। इन्होंने भारत का बंटवारा इसी आधार पर करवाया था। अब अगर ये इसी तरह से यहाँ बढ़ते रहे तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे भाई। सनातन धर्म की हरे हरे। अब चीज़ें एक टेबल पर रखिए। ये सारी चीज़ें अनवरत तरीके से क्यों हो रही? क्यों? क्योंकि चुनाव आ रहा है, 2024 का चुनाव है। और चुनाव न भी हो तो आजकल तो माहौल इस देश में ऐसा बन चुका है कि कितनी भी आप हेट स्पीच दे दो किसी भी लेवल तक की, तो भाई साहब कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। शर्त एक ही है, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के धर्म के खिलाफ, उनकी पवित्र किताब के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ आपको बोलना है। अगर हिंदू धर्म के प्रति दूसरे किसी समुदाय के व्यक्ति बोल देना, भाई साहब तांडव हो जाएंगे। ये तो वेट कर रहे हैं कि हमें मुद्दा मिले। ऐसी जगह जगह पर जाकर के मंच जो सजा हुआ है उसके ऊपर विष उगल रहे हैं, उसको लाइमलाइट में लेकर आ रहे हैं। वीडियो इनको ज़रूर बनाना है वहाँ पर जाकर। तो अगर किसी दूसरे धर्म के समुदाय से इस तरह की कोई घटना निकल कर आ गई या किसी शरारती तत्व ने इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया तो ये भाई साहब पूरे देश को जला देंगे। और लगातार क्यों लगे हैं? क्योंकि इनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है। मैंने खुद वीडियो बनाकर बताई, इस इजराइल के समर्थन को लेकर इन्होंने योगी आदित्यनाथ तक को नहीं छोड़ा और स्पष्ट तौर पर यह कहा कि मोहम्मद साहब की शैतानी किताब को नष्ट हो जाना चाहिए, उसे ख़त्म कर देना चाहिए। एक समुदाय विशेष की क्या इससे भावनाएं आहत नहीं होंगी? क्या हुआ इनके ऊपर एक्शन? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है ना कि श्वेत संज्ञान लेना है पुलिस को। पुलिस की तो सुरक्षा इनको दे रखी है भाई साहब। मुख्यमंत्री को सीधा चैलेंज कर दिया। अब उत्तराखंड में इसी तरह की ज़मीन, राजनीतिक ज़मीन ही वहाँ पर धर्म के नाम पर है, तो वहाँ पर भी भोग लगाने चले गए। वीडियो मैंने इसकी भी दिखाई थी कि जो बजरंग दल की शौर्य यात्रा जब ख़त्म हुई थी उसमें पुष्कर सिंह धामी को बुलाया गया था। उन्होंने कहा भी था कि अवैध जो मज़ारें बन रही हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं, उनके ऊपर हम कार्रवाई की भी है और करते भी रहे। अवैध चीज़ों के ऊपर होनी चाहिए। पर मनसा जो होती है ना, राजनीति में धर्म को घोल कर घूट कर पीने की और फिर हिंदुओं को डराने की, मुसलमान को गाली देने की, जो ये पूरी पटकथा है ना, इस पटकथा को रचने के लिए, समाज में व्याप्त रखने के लिए, नफरत लोगों के मन से कमज़ोर न हो जाए, इसलिए पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम करता है भारतीय जनता पार्टी का इन नफरतबाजों के सहारे। गोदी मीडिया में बैठे वाले सारे दिन हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। ये नफरतबाज जो भगवा ओढ़कर हिंदुत्व की बातें करने के लिए हमेशा आमदा रहते हैं, अपनी बातों में हमेशा एक ही लफ्ज़ को बार बार कहेंगे कि ये तो मानवता को ख़त्म कर देंगे, ये हिंदुत्व को ख़त्म कर देंगे, यानी कि हिंदुओं को डराना है। तभी वो अपने अंदर नफरत पालेंगे और कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे जिससे पूरे समाज में विष फैल जाता है। इनके ऊपर एग्जाम्पलरी एक्शन नहीं होगा जब तक सबको देखे कि नफरत परोसने का ये हश्र होता है, तब तक ये मानने वाले नहीं। बड़ी अचरज की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया कि श्वेत संज्ञान पुलिस को लेना है और इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट बैठा बैठा देख रहा है। क्यों न उन्हीं को इस तरह की चीज़ों की एक टीम, स्पेशलाइज टीम बनाकर चीज़ों को मॉनिटर करना चाहिए। वैसा माहौल ख़राब हो रहा है पूरे देश का, अच्छा नहीं है ये। न तो किसी हिंदू के लिए अच्छा है, न मुसलमान के लिए अच्छा है। और ये नफरती चिंटू चुनिंदा लोग हैं जो ताक पर रख रहे हैं। देश के आम जनता जो है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो, वो आराम से शांति से रहना चाहती है, नफरतबाजी नहीं करना चाहती है, सद्भाव के साथ रहना चाहती हैं। क्योंकि इस तरह की नौटंकी है, डेली डेली दिमाग ख़राब होता है, नहीं चाहते नफरतबाज का माहौल। इसके उदाहरण मैंने अनेकों पेश कर चुके हैं। किस तरह के अंधभक्तों का कोई भी परोसी हुई चीज़ सारी जनता के सामने रखी जाती है, तो किस तरह से इन नफरतबाजों की पिटाई होती है। विवेक अग्निहोत्री की हुई, कंगना रनौत की हुई, और भी इसी तरह की मंडली अंधभक्तों के आका जो समाज के सामने परखे जाते हैं। तो